चलिए आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। वैनम एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए टेम्परेचर के बारे में आज जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले टेम्परेचर का अगर मात्रक की मैं बात करूं यहाँ पे, अब टेम्परेचर सेपरेट टॉपिक है तो मैं सबसे पहले मात्रक बता देता हूं, केल्विन, ठीक है ना, केल्विन। लेकिन क्या टेम्परेचर को किन किस में मापा जाता है, कितने में डिवाइड किया गया है, सबसे पहले वो देख लेते हैं और टेम्परेचर होता क्या है उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, टेम्परेचर हमारा क्या होता है, लिख सके हैं, ऊष्मा के प्रभाव को, ऊष्मा के प्रवाह को ही क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ हीट, ठीक है ना, फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। चलिए इतना कॉपी कर लीजिए। तो देखिए टेम्परेचर में अभी मैंने कितना बताया, देखिए लिमिटेड टॉपिक है, पूरा नंबर दिला के जा सकते हैं, बस ध्यान से करना है। टेम्परेचर क्या मात्रक होता है, केल्विन। टेम्परेचर मैंने क्या बताया, ऊष्मा के प्रवाह को टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है ना, और फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, मैंने क्या कहा, टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी या ठंडी बढ़ेगी, इस बात को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो हमारे पास क्या होती है, गर्मी बढ़ने लगती है, ठीक है ना। सेम उसी प्रकार जब हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर जब डिक्रीज होता है, यानी तापमान जब घटता है तो हमारे पास क्या इंक्रीज होती है, ठंडी बढ़ने लगती है, ठंडी बढ़ने लगती है, ठीक है ना। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, हीट के बारे में लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए यहां पे आप लोग, नोट, ठीक है ना, नोट लिखिए, नोट। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है ना। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, यानी जो ऊष्मा होती है हमारी, ऊष्मा हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है, हायर टेम्परेचर अत्यधिक तापमान से निम्न तापमान की ओर, अधिक तापमान से अधिक से कम की ओर। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बनाते जाइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ऊष्मा, ठीक है ना, टेम्परेचर तापमान। चलिए इसके बाद हमारे पास जो होता है टेम्परेचर को मापने के लिए क्या क्या होता है वो भी देख लेते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं, आप लोग आगे देखिएगा टेम्परेचर। चलिए टेम्परेचर को नापने के लिए हमारे पास कितने तरह के क्या होता है, हमारे पास थर्मामीटर, ठीक है ना। टेम्परेचर को किससे मापते हैं, थर्मामीटर। देखिए थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर। इसमें होता क्या है, हमारे पास क्या भरा होता है, इसमें पारा को हम इंग्लिश में नोटेशन क्या है, Hg। इसमें क्या भरा होता है, पारा भरा होता है, ठीक है। अब देखते हैं थर्मामीटर जो होता है हमारे पास, उसमें कितने तरह के मापन की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। चलिए तो ये जो थर्मामीटर होता है, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है, कितने तरह से हम इसमें टेम्परेचर को माप सकते हैं वो देख लेते हैं। पहले हमारे पास क्या होता है, सेल्सियस, क्या होता है, सेल्सियस, लिख लीजिए सेल्सियस, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास क्या होता है, फ़ारेनहाइट, क्या होता है, फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट। थर्ड हमारे पास क्या होता है, पहला सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन, ठीक है ना। तीसरा हमारे पास क्या होता है, केल्विन, और चौथा हमारे पास एक क्या होता है, रोमर, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारे पास इतने तरह के मापन के हमारे पास होते हैं। हमारे पास ये क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, F से। इसको किससे डिनोट करते हैं, केल्विन, K से। और इसको किससे डिनोट करते हैं, रोमर, R से, ठीक है। तो ये सब वैज्ञानिक हैं, इन्होंने जिस पैमाने को इन्होंने अपने हिसाब से क्या सेट किया, ये सारे टेम्परेचर को नापने के क्या है हमारे पास, पैमाने हैं, और इन्होंने अपने ही नाम के साथ साथ इनका नाम रख दिया है। तो इसी को हम ऐसे तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए ये जो हमारा पारा होता है ना, पारा के बारे में जान लीजिए। पारा जो होता है Hg, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये कितने टेम्परेचर पर जमता है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए पारा जो होता है हमारा
39 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जमता है, यानी फ्रीज हो जाता है। 39 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो जाता है, जम जाता है। ठीक है ना। चलिए अब अगर मैं बात करूं सूर्य का तापमान और तारे का तापमान, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं सूर्य के तापमान और तारे के तापमान, तो इनका तापमान बहुत हाई होता है। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं सूर्य का तापमान, सूर्य का तापमान व तारों का तापमान किस यंत्र से मेजर किया जाता है, यह आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। किस यंत्र से मेजर किया जाता है, तो लिख लीजिए किससे, पायरोमीटर से। पायरोमीटर से किस यंत्र से मेजर किया जाता है, सूर्य का तापमान व तारों का तापमान किस यंत्र से मेजर किया जाता है, पायरोमीटर से। ठीक है ना। ये जो फ़ारेनहाइट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल यूज। जो आपके घर में जो थर्मामीटर होता है, आपने देखा होगा, वो उसमें कौन सा पैमाना यूज होता है, फ़ारेनहाइट का। ठीक है ना। इसे हम कहते क्या हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर भी इसे हम कहते हैं। फ़ारेनहाइट को हम क्या कहते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर। इसे हम क्या कहते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप लोग सब नोट्स पे लिखते जाइएगा, डॉक्टरी थर्मामीटर। ठीक है ना। चलिए, ये जो हमारे पास सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है और रोमर है, इनको समझ लेते हैं कि इन्होंने अपने पैमाने को कितने भागों में बांटा और ये कैसे डिफाइन होते हैं, इनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए आइए, मैं इसको मिटा देता हूं, हालांकि आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते जाइएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा छोटे छोटे, जिससे आप उनको बार बार क्या कर सके, रिवाइज कर सके। देखिए मेरे पास ये एक पैमाना है, ये एक पैमाना मैंने बना दिया। ठीक है ना। ये स्केल बनाई है मैंने, स्केल। यहां पे मैंने क्या लिखा, हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमने वाला। ठीक है ना। और यहां मैंने क्या लिखा, वाष्पन बिंदु, यानी जब वो भाप बनके या उबलने लगता है या उड़ने लगता है। ठीक है ना, वाष्पन। ठीक है ना। चलो, तो अगर मैं कहूं आपको कि जब ये जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, मैं पानी की बात करूंगा, पानी की। ठीक है ना। सबसे पहले पानी की, और यहां पर भी पानी। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, क्या, पानी। चलो, तो अगर मैं बात करूं 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा पानी क्या होता है, जमता है। तो मैंने क्या लिखा है यहां, ध्यान से देख लीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसी पानी को, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलता है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझते हैं कि देखिए, जब डिग्री सेल्सियस जो है, जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जब इस पैमाने को डिजाइन किया, तो इन्होंने इसको कितने भाग में बांटा, इस पैमाने को 100 भाग में बांटा। कितने भाग में, 100 भाग में बांट दिया। ठीक है ना, 100 भागों में बांट दिया। अब आती है फ़ारेनहाइट की बारी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि 32 फ़ारेनहाइट पर पानी क्या होता है, हमारा जमता है। 32 फ़ारेनहाइट पर पानी हमारा क्या होता है, जमता है। और उबलता किसमें है, 212 फ़ारेनहाइट पर ये उबलता है, 212। यानी इन्होंने कितने में, इस स्केल को समझिएगा, इन्होंने इस स्केल को कितने में डिवाइड किया। अगर मैं कहूं 212 माइनस 32, 212 में अगर मैं 32 को माइनस कर दूं, तो देखिए कितना आएगा हमारे पास, 0, और यहां से कितना, 8 और 1। यानी इन्होंने इसको कितने भाग में डिवाइड किया, 180 भाग में। ठीक है ना। अलग अलग वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी स्केल अलग अलग तरह से डिजाइन की, लेकिन बात वो एक ही कर रहे हैं। ठीक है ना। बात वो पानी के जमने और पानी के उबलने की ही कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आइए, 180 भाग में इन्होंने क्या कर दिया, बांट दिया। तीसरे वैज्ञानिक हमारे पास कौन आए, केल्विन। उन्होंने कहा कि 273 केल्विन पे हमारा पानी क्या होता है, जमता है। उन्होंने क्या कहा, 273 केल्विन पे हमारा पानी जमता है, और 373 केल्विन पे वो क्या हो जाता है, वाष्प उड़ने लगता है, उबलने लगता है। ठीक है ना, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है।
फिर तो अब देखिए इन्होंने इसको कितने भाग में डिवाइड किया, 273 से 373, यानी 100 भाग में, 100 भाग में डिवाइड किया। ये भाग में क्यों बता रहा हूं, इसका भी रीजन है, जब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, इसी तरह से रोंटजन आए, उन्होंने कहा 0 रोंटजन पे, 0 रोंटजन पे पानी क्या होता है, जमता है, और 80 रोंटजन पे पानी क्या होता है, उबलता है। तो इन्होंने इसको कितने भाग में डिवाइड किया, 80 भाग में डिवाइड कर लिया, ठीक है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते। देखिए आप लोगों को दिख रहा है क्या, चलिए बिल्कुल सब कुछ विजिबल है। चलिए आइए, चलिए तो मैं मानता हूं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं मैं यहां बताने क्या वाला हूं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास, ताप सूत्र, टेम्परेचर फॉर्मूला, ठीक है ना, डाल लीजिए ताप सूत्र। चलिए लिखते हैं क्या, ताप सूत्र यानी टेम्परेचर फॉर्मूला, टेम्परेचर फॉर्मूला, ताप सूत्र। अब देखिए टेम्परेचर फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, देखिए जब हमारे पास सेल्सियस है, सेल्सियस आए, ठीक है ना, टेम्परेचर फॉर्मूला देखो लिखते कैसे, सेल्सियस है, इन्होंने क्या बताया, 0 डिग्री पे जमता है, 0 डिग्री पे क्या होता है हमारे पास, जमता है, और इन्होंने डिवाइड कितने में किया इसको, देखो इन्होंने क्या बताया, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, और कितने भाग में डिवाइड किया, 100 भाग में, ठीक है ना। चलो इजिकल टू लिख देते हैं। फ़ारेनहाइट आए, इन्होंने कहा कि ये कितने में जमता है, 32 डिग्री में, 32 डिग्री में ये क्या होता है, 32 फ़ारेनहाइट में, सॉरी 32 फ़ारेनहाइट में जमता है, और टोटल स्केल को इन्होंने कितने में डिवाइड किया, 180 भाग में इन्होंने डिवाइड किया, ठीक है ना। उसी प्रकार से हमारे पास कौन आए, केल्विन आए, इन्होंने क्या किया, 273 डिवाइडेड बाई कितने भाग में, 100 भाग में, ये लो 100 इज इक्वल टू, रोमर आए हमारे पास, तो रोमर ने कहा -0/80, तो ये हमारे पास हो जाता है क्या, टेम्परेचर फॉर्मूला। चलिए इसका यूज कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा, टेम्परेचर फॉर्मूला। अब देखो अगर मैं यहीं से कहूं 0 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं कहूं 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है, तो आप यहां से डायरेक्ट क्या बता सकते हो, 373 केल्विन। क्यों, क्योंकि ये देखिए सब कुछ बराबर है, यहाँ पे सब कुछ बराबर है। आप यहां से भी बता सकते हो कि 32 फ़ारेनहाइट कितने डिग्री के बराबर होता है, 100 डिग्री के बराबर होता है, आप बता सकते हो, पूरा रिलेशन दिया हुआ है ये, ठीक है ना। हालांकि सबसे ज्यादा हम अब कौन सा यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट, ये वाला यूज करते हैं, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट, घर पे भी हम यही यूज करते हैं, है ना। डिग्री उसको कभी मत बोलना कि जैसे आप थर्मामीटर जब लेते हो और उसको नापते हो तो टेम्परेचर आता है 98.3, 92, तो आप कहते हो 92 डिग्री, नहीं डिग्री इतने में तो इंसान मर जाएगा, फ़ारेनहाइट है वो, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट, उसको याद रखना। चलिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हेडिंग डालिए, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, डालिए हेडिंग डालिए सभी लोग, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। नॉर्मल टेम्परेचर यानी सामान्य तापमान, सामान्य तापमान किसका, ह्यूमन बॉडी का, यानी कह सकते हो किसका, मनुष्य का, मनुष्य का। देखे लेते हैं तीनों कंडीशन में कितना कितना होता है, देखे लेते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस कितना होता है हमारे पास, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। चलिए और फ़ारेनहाइट में लिख लीजिए, फ़ारेनहाइट में कितना होता है हमारे पास, 98.6, 98.6 फ़ारेनहाइट, और 310 केल्विन, केल्विन में लिख लीजिए कितना, 310। तो हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए बता रहा हूं, लिख लेना। डिग्री सेल्सियस में कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन, केल्विन में कितना होता है हमारे पास, 310, ठीक है ना। अगर बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कभी कभी आ जाता है, बॉडी टेम्परेचर मैं यहां पे लिखे देता हूं, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना। बॉडी टेम्परेचर सामान्य, किससे, सामान्य से, लिख लेना ऐसे ही, सामान्य से बढ़ जाता है। अगर बॉडी टेम्परेचर सामान्य से हमारा क्या हो जाता है,
बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया। और सामान्य से बॉडी टेम्परेचर सामान्य से अगर घट जाता है तो इसे क्या बोल देते हैं? हाइपोथर्मिया। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया। ठीक है, लिख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद चलिए मिटा दो इसको। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए क्वेश्चन समझ लेते हैं हमारे पास क्या है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बढ़िया सा एक क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आइए। किसी वस्तु का तापमान लिखिए, किसी वस्तु का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री सेल्सियस है, तो किसी वस्तु का तापमान कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, 40 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें क्या बताना है? टेम्परेचर केल्विन में बताना है। तो केल्विन में टेम्परेचर कितना होगा? ठीक है ना, पेन कॉपी सभी लोग रख दो, पेन कॉपी यहां पे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो पेन कॉपी रख दो। एक बार तरीका सीख लो कैसे निकालते हैं। देखो, सबसे पहले अगर तुम्हें किसी एक उसमें दिया होगा पैमाने में डिग्री सेल्सियस में, और तुमसे किस में पूछा है? केल्विन में, तो सबसे पहले तुम्हें इस फॉर्मूले के पास आना है, इस फॉर्मूले के पास। ठीक है ना, तो सबसे पहले तुम क्या उठाओ? केल्विन हमारा कैसा है? C-0/100 इज इक्वल टू, फिर तुम्हें कितना दिया हुआ है? केल्विन दिया हुआ है। सेंटीग्रेड तुमने सेल्सियस लिख लिया, फिर क्या दिया हुआ है? केल्विन के पास आओ, K-273 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना, अब देखो डिग्री सेल्सियस में कितना दिया है? 40, तो C की जगह क्या रखो? 40 - 0/100 इज इक्वल टू K-273 डिवाइडेड बाई 100। समझ में आई बात? जिन दो चीजों का जिक्र किया हुआ है ना, उन्हीं दो फॉर्मूलों को उठा लो, बाकी को छोड़ दो। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ये बहुत फास्ट करना है, पहली बार है, बता रहा हूं, बहुत फास्ट करना है। ठीक है, चलो तो हमारे पास K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? ये उठ के इधर चला आएगा और पॉजिटिव का। ठीक है ना, तो 273 + 40 273 + 40 कर लो, कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 और 7 4 11 के हासिल है 313। कितना आ गया हमारे पास? 313 केल्विन। चलो लिख लो, अच्छे से लिख लो इसको, 313 केल्विन। 313 केल्विन, ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। चलो एक बार कर लो इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार कर लो। देखो अपने आप को इंप्रूव करो जल्दी जल्दी और चीजों को सीखते चलो। चलो अगला क्वेश्चन है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो मैं मिटा देता हूं, इधर को मिटा देता हूं क्वेश्चन, बाकी आप लोग इधर सॉल्व कर, सॉल्यूशन को नोट कर लो। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? किस टेम्परेचर पर लिख लीजिए, किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो पैमाने हैं वो इक्वल होंगे? ठीक है ना, इक्वल होंगे। ठीक है ना, चलो ये हमारे पास क्वेश्चन है, किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना इक्वल होगा? वो टेम्परेचर हमें निकालना है। ठीक है ना, चलो तो वो टेम्परेचर निकाल देते हैं। चलो आ जाओ, चलो सबसे पहले सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है। ठीक है ना, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ देखते हैं, मैंने क्या बोला? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सेल्सियस ले लो, सेल्सियस ले लो, कितना है? C-0/100। फ़ारेनहाइट कितना है? F- 32/180। ठीक है ना, F-32/180, यही हमारे पास। चलो तो इसमें आपको क्या करना है? C और F, ये क्या बोल रहा है? C इज इक्वल टू F होना चाहिए, वो हमें टेम्परेचर निकालना है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है? C इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्या मान लो? X मान लो, दोनों को क्या मान लो? X मान लो। तो यहाँ पर भी पुट कर दो, X/100 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी X-32/180, ये रहा आपका इक्वेशन। ठीक है ना, अब मुझे आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है
और सीरियस स्टूडेंट हो, जगह भी बढ़ चुकी है, पटवारी में सिलेक्शन चाहते हो तो एक कमेंट करके जाना, एक कमेंट करके जाना, ठीक है ना, अपने सिलेक्शन के लिए, यहाँ पे दिखाने के लिए ना, अपने सिलेक्शन के लिए कमेंट। मैं वेट करूंगा आंसर का, कितना आएगा यहाँ पे। चलो, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए, ठीक है ना, इतना हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी लोग, जो लोग यहां तक देख चुके हैं वीडियो को, बस 2 मिनट और रुके, टॉपिक समाप्त होने वाला है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, परम शून्य ताप। क्या डाल लीजिए? परम शून्य। चलिए आइए उसको भी समझ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, आइए देख लेते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, क्या है? परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या है? परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है ना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप, यानी न्यूनतम वैल्यू जिससे टेम्परेचर कम नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो लिख लो -273.15, कितना? -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस, या 0 केल्विन, ये होता है हमारा क्या? परम शून्य ताप। 0 केल्विन से कम नहीं हो सकता, ठीक है ना, परम शून्य ताप। यहां लिख लो से कम नहीं हो सकता, से कम नहीं हो सकता, ठीक है ना, से कम नहीं हो सकता। इतनी बात समझे? दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। लिख सकते हो क्या? दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, परम शून्य ताप कितना होता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखे देता हूं, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में क्या करना है? कमेंट करना है। 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन है। अगर 300 केल्विन है, 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कितना लिखेंगे, ठीक है ना, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में क्या करना है? कमेंट करना है। 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कितना लिखेंगे? दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, वो भी लिख लो दूसरा क्वेश्चन। चलो आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन भी बता देता हूं। कुकर आप लोगों ने सुना है, कुकर, ये क्वेश्चन पहला हो गया, ये क्वेश्चन सेकंड। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जवाब देना। कुकर, खाना बनाने वाला कुकर, ठीक है ना, कुकर में क्या पूछा है? कुकर किस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। कुकर जैसे किस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, किस एनर्जी ने ट्रांसफॉर्म, कुकर डॉट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। चलो बताना है आप लोगों को, कुकर जो होता है जिससे हम खाना बनाते हैं, वो किस एनर्जी को, डैश एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आज का छोटा सा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, टेम्परेचर का। बहुत छोटा टॉपिक था, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थी, इससे सेपरेट टॉपिक बना के लाया हूं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और क्वेश्चन के आंसर जरूर करिएगा। धन्यवाद।